नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश, बढ़िया, हेल्दी। खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। जितने खुश रहेंगे, जितने हेल्दी रहेंगे, उतना ही जो आपका टारगेट, आपके लिए चीज़ें, खुशियाँ आसान हो जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा, एलटी ग्रेड की बुक जो है एसके अरोरा की, इनकी बुक से सेलेक्ट करेंगे अब हम जॉन मिल्टन के क्वेश्चन देखिएगा। बहुत अलग तरीके से यहाँ पर एलटी ग्रेड में कुछ चीज़ें थी, क्योंकि एलटी ग्रेड का सिलेबस सीधे सीधे जो मेंशन कर दिया गया था कि यहाँ से ही आना है, यही टॉपिक आने हैं। ये बहुत आसान सिलेबस था कहीं ना कहीं, कि उन्होंने जॉन मिल्टन के जो वर्क्स थे, कि जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस से आना है, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट फ्रॉम लाइन 1 to 26 से ही, बस इतना जॉन मिल्टन का सिलेबस था, यहाँ से ही आना था। तो एक अच्छी खासी क्वेश्चन आपको पैराडाइज लॉस्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर मिल जाएंगे। बाकी जॉन मिल्टन तो कॉमन है, इनकी बायोग्राफी भी कॉमन ही है। वे क्वेश्चन किसी भी इस एसके अरोरा की नहीं, किसी की भी बुक में देख लीजिए, आपको कॉमन ही मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन सब जगह सेम मिलते हैं। बस आपको जो मिलेगी, हेल्प मिलेगी ऑन हिज ब्लाइंडनेस के क्वेश्चन से, पैराडाइज लॉस्ट बुक के क्वेश्चन से आपको हेल्प काफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड दिए हुए हैं। तो उन्हीं को पढ़ेंगे, ज़्यादा उन्हीं पे फोकस करेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन पहला ही जो बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको हर बुक में मिलेगा। आप किसी भी ऑथर की किसी पब्लिकेशन के लीजिए, मिलेगा ये क्वेश्चन वहाँ पर, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक बेसिक क्वेश्चन ही हो गया ये, कि जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता और आने वाला क्वेश्चन होता है। Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. ये who said and where, ये किसकी लाइनें और किस में कहीं हैं? तो वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं, जो उन्होंने सोनेट लिखा है ऑन मिल्टन पर, क्योंकि वर्ड्सवर्थ तो मिल्टन के एडमायरर रहे हैं काफ़ी। उन्होंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लाइन्स हैं उनकी फेमस, जो वर्ड मिल्टन के लिए कही है वर्ड्सवर्थ ने। Shakespeare is the poet of impulse of the loves. Hates, fear, jealousies and ambition that swayed the man of his age. शेक्सपियर को लव एंड हेट्स, फियर, जेलिस का, एम्बिशंस का ऑथर माना गया था। लेकिन मिल्टन इज द पोएट ऑफ स्ट्रीट फास्ट विल एंड पर्पज, who make moves like a god amid the fears and hopes and charming impulses. मैंने आपसे ये कहा है कि क्वेश्चन देखिए कितना ही लंबा आ सकता है आपके में, पर आपको जो है अपने मतलब की चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है हमेशा। बहुत कुछ दे रखा है। यहाँ से आ रहा है मिल्टन, आपके सिलेबस में है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी मेन जो है मतलब वाली बात। मिल्टन की ये लाइनें कही है, किसने कही है? मिल्टन इज़ द पोएट ऑफ स्ट्रीट फॉर विल एंड पर्पज। तो ज़्यादातर जो तारीफ में कही हैं, वो जो इनके लिए कही है, जिसे कह देते हैं कई सारे ऑथर्स होते हैं, कैम्प्टन रिकेट, ये नहीं। एक लॉन्ग ऐसे ऑथर हुए हैं जिन्होंने ज़्यादातर, मुझे लग रहा है सभी की जो तारीफ़ ज़्यादा की है इन्होंने, लॉन्ग जो ऑथर है ये। तो यहाँ से चूज़ करना मुश्किल नहीं होगा। मिल्टन को एज अ पॉइंट ऑफ स्ट्रीट एंड पर्पज का जो बताया है, होप्स, चेंजिंग इम्पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग द ट्राइबल, कुछ नहीं। मिल्टन को एज ए पोइट जो पर्पज एंड होप्स चेंजिंग का जो ऑथर बताया, वो लॉन्ग ने बताया, लॉन्ग के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है। हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन ए सबलाइम एटमोसफेयर। ये भी लॉन्ग ने ही कहा है मिल्टन के लिए। हु वाज मिल्टन मास्टर, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि मिल्टन ने मास्टर किसको माना है, तो वो स्पेंसर है। मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर। अब ये दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलग भी होते हैं, कि किससे प्रभावित हुए थे मिल्टन? फ्लेचर से। उनके फ्लेचर का वर्क था जो था क्रिस्ट विक्ट्रियन ट्रिम्प। और जो मास्टर थे, किसको माना है मास्टर? वो स्पेंसर को माना है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अपने ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे, कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, एग्ज़ाम जो है, एग्जामिनर जो है आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। इनके मास्टर जो इन्होंने माना है वो स्पेंसर को माना है। एरोपेगिटी का हाईलाइट्स बहुत, ये कई बार पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं। फ्रीडम प्रेस पर इन्होंने हाईलाइट किया है। पैराडाइज लॉस्ट के में क्या है? ये ब्लैंक वर्स में है, ये ब्लैंक वर्स में है। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया यहाँ पर है, जो एसके अरोरा की शायद उस बुक में, पता नहीं है या नहीं, मुझे भी याद नहीं इस चीज़ का, लेकिन क्या है ये क्वेश्चन अलग है। वो डिस्क्राइब्ड, किसने डिस्क्राइब किया पैराडाइज लॉस्ट को? एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन
फेलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। तो लैमार्टाइन ने इसको डिस्क्राइब किया है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देख कहूँ तो है नहीं ये। द एबिलिटीज ऑफ द पोइट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियली बिस्टोर्ड हु सेड, किसने कही? मिल्टन की लाइनें सीधी सीधी और ना आने वाली लाइनों में से ये है। नेक्स्ट वो रिस्टोरेशन केम इन, रिस्टोरेशन जो एरा था वो कब आया था? 1660 में। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि हु डिस्क्राइब मिल्टन को किसने कहा है द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, किसने ये लाइनें कही है? तो टेनिसन की ये लाइन जो है दोनों ही लाइनें जो कही है टेनिसन ने ही कही हैं। ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिल्टन इज सेड टू बी द बिलेटेड जो है एलिजाबेथन इनको माना जाता है, कहा जाता है। ना ये क्वेश्चन अब आ गए पैराडाइज लॉस्ट के, जो अलग से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। सैटर्न कैन सीड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, पर ऑप्शन ट्रिवल, कन्फ्यूजन, रेथ एंड वीकनेस इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, यहाँ अनइम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट आपके लिए। हु वाज नेक्स्ट टू सैटर्न के नेक्स्ट किसको माना जाता है? तो बेल्जीबब को माना जाता है। कुछ क्वेश्चन तो बस ऐसे ही हैं कि जो ज़्यादातर किसी भी एग्ज़ाम किसी में भी नहीं पूछे जाते एक्चुअल में, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। ये किसने कहा है? जॉन वेली ने कहा है। ये लाइनें बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इस बुक के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो 33 क्वेश्चन की हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पर किसने अपॉइंट किया था? तो क्रॉमवेल। ये आपने जब इनका बायोग्राफी जब मैंने पढ़ाई थी वहाँ पर भी आ गया, और ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इफ मिल्टन वाज ए प्योरिटन ही वाज आल्सो मोर देन ए प्योरिटन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? हचिसन का स्टेटमेंट है मिल्टन के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें। मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। हु सेड दिस लाइन अबाउट मिल्टन, किसने कही? वर्ड्सवर्थ ने लाइन कही है। और यहाँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन में है। ओ माइटी माउथेड, ये तो पीछे आई गए। माइटी माउथेड या गॉड गिफ्टेड जो है किसने कहा उनको? टेनिसन ने कहा है। क्वेश्चन यहाँ पर इतने, पर यहाँ ये भी है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हैं ही, लेकिन इस बुक में से LT ग्रेड वाली बुक में से आया बहुत कुछ था। उस LT ग्रेड के एग्ज़ाम में मैं तो मानती हूँ अगर 100 क्वेश्चन थे तो 99 तो यहाँ से इस बुक में से ही बन गए थे, और सीधे सीधे ऐसे ही बन गए थे। तो बुक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो देखिएगा ये है ही। आपको बोरिंग लग सकता है, आपको एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट ये काफ़ी है। हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, किसका माना जाता है? जॉन मिल्टन का। क्वेश्चन नंबर 44 विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द रिनाइसेंस। कौन सा एपिक है जो रिफॉर्मेशन एंड रिनाइसेंस का जो है प्रोडक्ट माना जाता है? स्पेशली इसके अंदर जो है क्वालिटी मानी जाती है उसकी पैराडाइज लॉस्ट में माना जाता है। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन सीम्स टू बी कैंपेनिंग द कॉज ऑफ, तो इंडिविजुअलिज्म से की कैंपेनिंग इसमें कर रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म को इसमें बता रहे हैं। विच डॉक्ट्रिन ऑफ इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट, किस डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है पैराडाइज लॉस्ट? तो फ्रीडम ऑफ विल पर। क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट है, पर 48 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हु डिस्क्राइब मिल्टन्स स्टाइल एज ए सेटिन ब्रोकेट स्ट्रिप विद गोल्ड। रिले किसने जो है डिस्क्राइब किया मिल्टन के स्टाइल को? सेटिन ब्रोकेट स्ट्रिप विद गोल्ड, तो रिले ने किया है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। मिल्टन रॉट नो लैंग्वेज, ये सीधा सा क्वेश्चन ऐसे ही इन्हीं ऑप्शन के साथ आपके सामने रखा हुआ मिल सकता है। जॉनसन ने ये लाइनें कही है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और बेन जॉनसन अलग हैं, सैमुअल जॉनसन अलग हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉलिट्यूड समटाइम इज़ द बेस्ट सोसाइटी, किसने कही है? मिल्टन ने कही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो ये जो है ब्लेक का आंसर है। ये रहा ब्लेक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डेविल एज द मोटर, ये क्वेश्चन अलग है। डेविल पार्टी जो किसने कहा है? वो ब्लेक ने कहा है। बाकी मिल्टन्स डेविल एज ए मॉरल बीइंग इज ए
फार सुपीरियर टू हिज गॉड हु सेड, किसने कहा? हैजलिट, विलियम हैजलिट है, इन्होंने कहा है। हु रोट द म्यूजिक ऑफ मिल्टन्स वर्ड्स, हेनरी लुइस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी वाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन कि सेकंड नंबर की वाइफ कौन सी थी, और मैं बार बार कहती हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि कौन सी थी। ऑप्शन जो है ए है, कैथरीन वुडकॉक इनकी दूसरे नंबर की वाइफ थी, पहली मैरी पॉवल और जो तीसरी थी एलिजाबेथ निल्सन। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1652 में टोटल जो है उनकी आईसाइट जा चुकी थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन हिज ब्लाइंडनेस से दस दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये जो लाइनें ली गई हैं। मिल्टन स्टार्टिंग राइटिंग इट इन 1658, completed it in 1665 and issued in 1667 it is। अब ये देखिएगा आपकी 1667 में कौन सा फेमस वर्क इनका जो है पब्लिश हुआ है। अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। और अगर अभी भी कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम के पास ही हो, आप दूर नहीं हो, अब ज़्यादा दूर नहीं, अब तो कभी भी डेट आ सकती है। अगर देखा जाए तो कभी भी कहीं भी, चाहे 2 महीने लगने को 4 महीने भी लग जाएंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम की डेट है अब आने वाले टाइम में कहीं भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अप्रैल निकलने के बाद ही, अप्रैल के निकलते ही फिर क्या देखो डिसाइड होता है, नया बजट, नई चीज़ें, क्या डिसीजन लेते हैं। वो तुरंत भी ले सकते हैं, वो स्लो भी कर सकते हैं। तो अब आकर आपको कहीं ना कहीं अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर आपने, मैं समझती हूँ कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहीं पर जो है कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि हाँ आपको याद है कि 1667 में कौन सा वर्क इनका पब्लिश हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 तरह के पोइट थे इनकी एज में। पहले कौन से बताए थे? मेटाफिजिकल, कैवलियर, प्यूरिटन। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ लाइफ, किस फेज में लिखा उन्होंने? अपने लास्ट फेज, जब उनकी लाइफ का लास्ट फेज चल रहा था तब पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने लिखा था। फॉरबिडन ट्री रिफर्स टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट से ये क्वेश्चन भी, कि फॉरबिडन ट्री जो है वो किसको रिफर करता है? तो द ट्री ऑफ नॉलेज को रिफर करता है। पैराडाइज लॉस्ट इज इन, पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा हुआ है? तो एक इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या? फॉल ऑफ मैन, एडम ईव जो धरती पर आए थे, श्रद्धा मनु जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो फॉल ऑफ मैन कहा जाता है। मिल्टन रोड द पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा था वो ड्यूरिंग जैकोबिन पीरियड के अंतर्गत उन्होंने लिखा था, उसके दौरान, जैकोबिन पीरियड जब चल रहा था उसके दौरान लिखा हुआ है। यहाँ से पैराडाइज लॉस्ट के जो कहते हैं अंदर से क्वेश्चन निकले हुए हैं, कुछ अंदर इटर्नल क्वेश्चंस यहाँ पर हैं ये। जैसे क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट द सीन ऑफ द एक्शन टेक प्लेस इन, कहाँ पर है? तो हेल में ही होता है सीन, जो पहला सीन है वो हेल में दिखाया जाता है, नर्क में दिखाया जाता है। और देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, क्योंकि ज़्यादातर हेवन सोच लेते हैं, लेकिन अगर पैराडाइज लॉस्ट नहीं पढ़ी हुई तो इसकी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें जो आ जाती हैं वो कहीं ना कहीं पहचाननी, समझनी मुश्किल हो जाती हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इनका आपको ज़रूर पढ़ना है। आई मे इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वे ऑफ टू गॉड टू मैन, तो एसर्ट, आई मे एसर्ट भरना आपको, फिलअप यहाँ पर दे दिया गया आपको। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि किसको जस्टिफाई किया है? तो वेज ऑफ गॉड टू मैन, आपके सामने ऑप्शन क्या आ जाते हैं? मैन टू गॉड आ जाएगा या फिर कुछ और वर्ड दे देंगे, लेकिन गॉड टू मैन है, वेज एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। व्हाट इन मी इज़ डार्क, ये डार्क, व्हाट इज इन मी डार्क, तो जाहिर सी बात है डार्क जो दिया है अंधापन या आईसाइट चली गई है, उस चीज़ को देखा गया तो जॉन मिल्टन के ही बारे में है ये। इल्यूमिन व्हाट इज लो रीजन सपोर्ट हु इज इन मी इन दिस लाइफ, जॉन मिल्टन। विच डेविल इज सैटर्न सेकंड इन कमांड, पीछे भी आ चुका है, सैटर्न का सेकंड कौन मान जाता है, अगला कौन मान जाता है, नेक्स्ट कौन मान जाता है? बेल्जेबब। सैटर्न सीड्यूसेस, किसको सीड्यूस करता है सैटर्न? ईव को। एवल इज रिप्रेजेंट वाई,
एविलनेस जो इसमें रिप्रेजेंट की गई है वो सरपेंट जो है उसके, जो एक सरपेंट कैरेक्टर यहाँ पर दिया है उसके थ्रू। चूजन सीड्स रिफ़र टू, जो सीड्स थे वो इजराइलिटीज़ को रिफ़र करते थे। ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर उसके दिए गए हैं पैराडाइज लॉस्ट के। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, मिल्टन वॉज टू बिजी टू मच मिस हिज वाइफ। किसने कहा ये? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि वाइफ का ही दिखाया कि टू बिजी टू मच मिस हिज वाइफ। एक आ रही है एक जा रही है, यही हो रहा है बस, एक एक करके डेथ होती चली गई सबकी। हिज स्टाइल इज दैट ऑफ स्कॉलर राइटिंग ऑफ स्कॉलर, रिले की लाइन है जो ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ऑन हिज ब्लाइंड को देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए क्या है? पर्सनल सोनेट है। इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है तो पर्सनल सोनेट है ये। सिंपल सा क्वेश्चन बहुत आता है। मिल्टन इज नॉन फॉर, मिल्टन किस लिए जाते तो एपिक सिमिलीज के लिए जाने जाते हैं। इनका सबसे बड़ा एपिक जो पैराडाइज लॉस्ट ही है, तो एक तो उसे फेमस सबसे बड़ा वर्क तो इनका वही है, और उसमें जो सिमिलीज इन्होंने यूज़ किया, एपिक सिमिलीज यूज़ की हैं। क्वेश्चन, मिल्टन एबिलेटेड एलिजाबेथन एंड द ग्रेट पोइट ऑफ 17th सेंचुरी एडॉप्ट द स्टाइल ऑफ पेट्रार्च इन राइटिंग। तो पेट्रार्च सोनेट का स्टाइल उन्होंने, जो पेट्रार्च जो सोनेट फेमस हैं, इनके सोनेट ही फेमस माने जाते हैं, तो सोनेट का स्टाइल इन्होंने एक तरह से कॉपी किया था या अडॉप्ट किया था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो इनका है वर्क, उसकी पहली ही लाइन पूछ ली जाती है कि कौन सी पहली लाइन है, तो व्हेन आई कंसिडर, यहाँ थिंक है, रिफ्लेक्ट है, कंसिडर हाउ माई साइट, तो ध्यान से देखना, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट, आई लाइट दे रखा है, तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दे रखा है वर्ड में, यहाँ सिर्फ आई दे रखा है और यहाँ आई नहीं, तो पहली लाइन जो हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये वाला ऑप्शन सही है। काफ़ी हेल्प बाकी आपको मिल सकती है इस बुक से, क्योंकि जॉन मिल्टन के जो ये है वर्क दोनों बहुत फेमस है, बहुत ज़रूरी है पढ़ने अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, और दोनों की जो है सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं, पर हमें सेलेक्ट करनी ही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट है, कितनी लाइन है? 7 लाइन्स है यहाँ पर। बाकी क्वेश्चन कोई ऐसा आया नहीं है जो हमने ना समझा हो, ना आपने पढ़ा हो, ना मैंने आपको बताया हो। मोस्टली सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, और ये चीज़ मैं आपसे कह ही रही हूँ कि टीजीटी का सिलेबस लिटरेचर का कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब जो वीडियो पुरानी है उनको ही, नोट्स को उनको ही पढ़ते रहिएगा, उन्हीं में से जो है जहाँ तक क्वेश्चन आ जाएंगे। Who takes upon himself the original sin and sacrifices his life to save humanity from griefs and sufferings? जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा गया है कि किसने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ ह्यूमैनिटी के लिए, तो जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर फिर जेरूसलम इज बुल्ट ऑन द हिल ऑफ जेरूसलम, जो कौन सी हिल पर बना हुआ है, तो सियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हुज टेस्ट, यहाँ पर भरना है आपको मॉर्टल टेस्ट, ऑप्शन सी सही है, मॉर्टल भरना होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी, इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इन्हें पढ़िए, इन्हें नोट कीजिए, इन्हें ही लर्न कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर फिर भी आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।